तेहरान ने वाज़ह तौर पर खबरदार कर दिया अमेरिका को। उस वक़्त सुप्रीम लीडर ने वाज़ह तौर पर कह दिया कि हम किसी भी सूरत में कोई भी अटैक की वजूहत की बिना पर हम ये नहीं कहेंगे कि हम देखते हैं सोचते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ जो है ट्रिगर पर है। हमने अपने जो कमांडर हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया है, और आप जैसे ही अटैक करेंगे फौरन रिटेलिएट किया जाएगा। लेकिन अब दूसरी तरफ देखते हैं तो अमेरिका का जो इस वक्त स्टेटस है जंग को लेकर, जब 2025 में 20 अक्टूबर की जानब से अटैक किया गया था ईरान के ऊपर, तो उस वक्त ईरान के साथ एक दो नंबरी की गई हुई है। इंडिया के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी तरफ कहा था कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जिस वक्त ईरान मुज़ाकरात की तरफ गया कतर में, तो दूसरी तरफ से 20 नवंबर की तरफ से अटैक कर दिया गया। उसके बहुत बड़ा धोखा था उस वक्त सुपर पावर की जानब से। तो ये तमाम किस्म की दुनिया ने भी देखा कि अमेरिका ने दोनों में अमेरिका ने अपनी जुबान से फिर गया, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप फिर गया, और दूसरी तरफ अब फिर यही बात की जा रही है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान है इस वक्त मुकम्मल तौर पर है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, और ईरान किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि इसके जो खास तौर पर ईरान के जो पार्लियामेंट में इजलास किया गया, तमाम जितने भी उनके कमांडर थे, पार्लियामेंट के लीडर्स थे, उन्होंने फर्जी एक्ट का खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम हर किस्म का चैलेंज क्रॉस करेंगे। तो दूसरी तरफ जो अमेरिका है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 20 अक्टूबर की जान से जब अटैक किया गया था 2 नंबरी के साथ, तो इस वक्त जो स्टेटस चल रहा है पर्शियन गल्फ में लाकर गल्फ ऑफ ओमान के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैरी बेड़े खड़े तो कर दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वो अटैक नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 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 प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, और इस प्रेशर में सुप्रीम लीडर आने को तैयार नहीं। अब अमेरिका देख ये रहा है कि किस वक्त अटैक करना चाहिए, और अब अमेरिका सही टाइम तक साथ करा कि किस वक्त अटैक करना बेहतर होगा। लेकिन दूसरी तरफ जितनी भी मिडिल ईस्ट में कंट्री है वो तमाम अमेरिका को रोक रहे हैं कि आप अटैक ना करें, इस तरह के मिडिल ईस्ट से जो स्टेट ऑफ फार्मस है ये बंद हो जाए। दुनिया में इन्फ्लेशन चल मिनटों में ही बहुत हाई लेवल पर चली गई। पूरा कि दुनिया का 30 या 50% के करीब जो ऑयल है वो इस एरिया से गुजरता है। जिस वक्त जहाँ पर जंग स्टार्ट होगी तो तमाम दुनिया की इकोनॉमी क्रैश करना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस है अमेरिका के लिए कि क्या अमेरिका जो अमन का हामी है, और डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है मुझे नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, तो क्या वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं तो नोबेल पीस प्राइज दिया जाए? क्योंकि आराम तो कह रहा है मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी तरह से जो मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का उसे रुकवाया जाए, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम किया जाए उसे रोका जाए। दूसरी तरफ ईरान भी कहता है कि हाँ मैं न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पर काम बंद करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जो इसराइल के पास है वो भी तमाम एसेट्स लिए जाए। वो हालांकि इसराइल तो डिक्लेयर कर चुका है 71 के करीब उसके पास जो न्यूक्लियर वार हेड्स है न्यूक्लियर मिसाइल के हिसाब से है डिमोड ऑफ फैसिलिटीज में। लेकिन दूसरी तरफ ईरान तो अभी वर्क कर रहा है ना, वो मुकम्मल तौर पर उसने अनाउंसमेंट नहीं किया। तो ये जो कुफार लोग हैं ये मुकम्मल तौर पर इस वक्त ईरान तैयार बैठा है शिकस्त देने के लिए। तो अब इस वक्त चाइना भी मुकम्मल तौर पर जा रहा है कि वो भी नहीं चाहता है कि उसे पॉलिटिकली डिसएडवांटेज तो होगा वक्ती तौर पर, लेकिन चाइना जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी रखता है। वो इस चीज को वो जल्द स्टेबल कर लेगा। चाइना आखिर रास्ता नहीं तैयार करता है, उसने अपना दूसरा कंट्री भी चूज कर रखा है कि हम अगर जहाँ पर शेयर परफॉर्मेंस पर होती है तो उसका क्या क्राइटेरिया वो कैसे से डील करेगा। तो चाइना एक बहुत शातिर किस्म का कंट्री है जो मुकम्मल प्लानिंग के साथ चलता है कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये नजर आ रहा है कि अगर तो वो इस जंग में अपना बस होता है उसे बहुत बुरे किस्म के मिसाइल भी देखना पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।